प्रेम प्रसंग में जघन्य हत्या का खुलासा, पति पत्नी गिरफ्तार। सोनाहातू थाना क्षेत्र में सामने आए हरिहर महतो हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। अवैध प्रेम संबंध के चलते रची गई इस साजिश में मृतक के प्रेमिका और उसके पति ने मिलकर युवक की बेहद निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि डोमाड़ी गांव निवासी 25 वर्षीय हरिहर महतो का शव कल कांची नदी के किनारे सिर और धड़ अलग अलग अवस्था में बरामद किया गया था। शव की हालत इतनी भयावह थी कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। घटना के बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल था और हत्या को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोनाहातू पुलिस ने विशेष जांच टीम का गठन किया। तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय स्तर पर पूछताछ और संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर पुलिस ने पति पत्नी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। एसडीपीओ ओम प्रकाश ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि मृतक हरिहर महतो का आरोपी महिला के साथ लंबे समय से अवैध प्रेम संबंध था। इस बात की जानकारी महिला के पति को हो गई थी, जिससे वह आक्रोशित और अपमानित महसूस कर रहा था। इसी प्रतिशोध की भावना के चलते पति पत्नी ने मिलकर हरिहर महतो की हत्या की साजिश रची। पुलिस के अनुसार पहले युवक को सुनसान स्थान पर बुलाया गया, जहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इसके बाद उसकी हत्या कर पहचान छिपाने और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव के टुकड़े कर नदी में फेंक दिया गया। यह अपराध पूर्व नियोजित था और दोनों आरोपियों की इसमें समान भूमिका रही। फिलहाल पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियारों और अन्य साक्ष्यों को भी बरामद कर लिया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। वहीं क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। देखिए, सोनाहातू थाना अंतर्गत एक डोमाडी गांव है। वहां से एक हरिहर महतो नाम के व्यक्ति का गुमशुदगी के संबंध में उनके पिताजी ने एक आवेदन दिए थे। आवेदन के पश्चात जो है हम लोग कार्रवाई और खोजबीन शुरू किए, तो पता चला कि उनका संबंध जो है वहाँ पे वहीं पास में बगलगीर है, एक महिला के साथ अवैध संबंध था। तो उस अवैध संबंध को लेकर जो है उसका पति जो है नाराज चल रहा था और उस नाराजगी की वजह से एक षड्यंत्र के तहत पति पत्नी मिलकर, और उसमें एक व्यक्ति शामिल है, वो जो ऐसे मिलकर जो है जो गुमशुदा व्यक्ति था हरिहर महतो, उसको 31 तारीख को वो लापता हुआ था। उसी रात्रि में उसका मिलकर जो है इन लोग के द्वारा हत्या कर दिया गया। हत्या जो है उसको सर धड़ से अलग कर दिया गया, उसके बाद प्राइवेट पार्ट को भी काटा गया। और ये निर्मम हत्या है और उसकी निशानदेही पे जो है जो अभियुक्त हैं उनकी निशानदेही पे जो है उसका बॉडी को हम लोग बरामद किए, और जो यूज हुआ उसमें जो मोबाइल यूज हुआ था वो भी बरामद हुआ। हत्या में जो प्रयुक्त सामान है वो भी बरामद हुआ है, और इसमें 2 अभी व्यक्ति का गिरफ्तारी हुआ है, जिसमें छत्रपति महतो है और सुलोचना देवी है। दोनों पति पत्नी हैं, और इसमें एक अन्य और जो अनुसंधान में आया है वो उसका हम लोग तलाश कर रहे हैं, उस व्यक्ति का भी जल्दी गिरफ्तारी हो जाए। सर एक सवाल है, बांस की बल्ली से सर इतनी बड़ी हत्या की जा सकती है? एक्चुअली जब घटना कुछ इसका बैक में जाएंगे तो महिला जो है षड्यंत्र के तहत उसको बुलाई थी। उसके बाद फिर उसके साथ जो है एक कमरे में था पति पत्नी, उसकी जो अभियुक्त है जो मारने वाला उसकी पत्नी के साथ मृतक था। उसी दरमियान जो है सबसे पहले तो बांस के बल्ली से उसको सर पे मारा था। उसके बाद उसको वहाँ से नदी, कांची की जो एक नदी है वहाँ पे वो किनारे ले गया, नदी किनारे, और वहाँ पे वो जो है दौली और अन्य सामान जैसे उससे हत्या किया। तो वो बरामद नहीं हुए? वो भी जल्दी बरामद हो जाएंगे। ये लोग हत्या में क्या 3 जन था कि और लोग? अभी तो है हम लोग को जो प्रथम दृष्टया तो 2 अभी गिरफ्त में है, एक और आया है,
और आगे अनुसंधान हम लोग को जारी है, जिसमें लगेगा कि और इसमें शामिल है तो उन लोग को भी गिरफ्तारी हो। सर घर से काची नदी जहाँ पे लाश बरामद हुई सर, वहाँ की दूरी और भारी भी हो जाती है, ऐसे में इन 2 लोगों के साथ वहाँ पे बॉडी को पहुँचाना छुपाना आसान नहीं लगता सर। नहीं, इसमें एक और व्यक्ति के अभी जानकारी आया है कि एक और व्यक्ति इसमें शामिल है, और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि और इसमें कितने व्यक्ति सहयोग किए हैं इस मर्डर केस में, उन लोग के ऊपर भी कार्रवाई।